हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीईटी पेपर 4 के इंग्लिश सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सीईटी पेपर 4, चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही नीड्स टू कंप्लीट इट इमीडिएटली। राइट, आपको ये एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन है भाई जो आपको करने हैं अभी। ठीक है, एक्टिव का ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस हैं, आपको पता ही, आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं क्वेश्चन पेपर को। तो ही नीड्स टू कंप्लीट इट इमीडिएटली, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हमें बदलना है पैसिव में। देखिए, एक बात तो मैं ये कहूँगा कि आपको सबसे पहली चीज़ तो ये आनी चाहिए कि आप एक सेंटेंस के अंदर ये पता कर सकें कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे। एक्टिव और पैसिव, एक सिंपल सी बात याद रखें कि पैसिव में आपको B+V3 दिखेगा। पैसिव में आपको B+V3 दिखेगा। अगर आपका क्वेश्चन पैसिव का है तो उसमें B+V3 नेसेसरली होगा, और अगर B+V3 नहीं है तो वो 100% एक्टिव वॉइस है। जैसे ही आपको ये बात पता चल जाती है कि एक्टिव है या पैसिव है, अब आपको पता है कि इसको चेंज किस में करना है। एंड वाइस वर्सा, इसको एक बार और यूज कर सकते हो। अगर सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, नीचे 4 पैसिव के सेंटेंसेस आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, आप उन चारों में से देख लो कि B+V3 कितनों में है। अगर किसी में नहीं है तो वो आंसर भी नहीं है। 95% क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ही होता है। बाकी में जो होता है वो अपन देख लेंगे आगे। ये बात हुई। अच्छा, इस B का मतलब सिर्फ B नहीं है, अब इस बात को ध्यान रखें। इस B का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बिंग। ये सब के सब, ये कोई भी इनमें से एक हो और थर्ड फॉर्म हो, समझ जाना पैसिव है। आओ चलें देखते हैं वर्ब वाले हिस्से में। देखते हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है नीड्स। हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या? नीड्स। नीड्स लिखा है और टू कंप्लीट देखने को मिल रहा है। अगर आप टेंस के साथ तेज हैं तो आप जानते हैं नीड्स जो है वो चेंज होना चाहिए इज नीडेड में। किसमें चेंज होना चाहिए? इज नीडेड में। इज नीडेड नहीं कहूंगा, जब भी इंग्लिश में कहीं इज लिखा है उसका मतलब इज एम आर है। जब भी इंग्लिश में, साथ बोलेंगे, जब भी इंग्लिश में कहीं इज लिखा है तो उसका अर्थ है इज एम आर, तो इज नीडेड में ये चेंज होना है। अच्छा, टू प्लस कंप्लीट जो है वो किस में चेंज होना है? टू प्लस कंप्लीट चेंज होना है टू प्लस B+V3 में, टू प्लस B प्लस कंप्लीटेड में, टू प्लस B प्लस कंप्लीटेड में। आपको देखना है ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर ये दोनों चीजें हों। आपको यहाँ पे इज नीडेड चाहिए, ये दिख रहा है। आपको यहाँ पे टू बी कंप्लीटेड चाहिए, ये दिख रहा है। क्वेश्चन खत्म, दैट्स ऑल। आप चाहे तो सिर्फ इतने से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, बट फिर भी हम दूसरी चीजें भी देख लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको देखो हमने सब्जेक्ट बनाया है। ये ही जो है ये शायद बाई लगा के लिखा होगा, और कई बार नहीं भी लिखा होता, जरूरी नहीं होता। ओके, और इमीडिएटली को देख लो हमने यहाँ पे रिटेन किया है। तो सारी चीजें सही बैठ रही हैं ऑप्शन डी के अंदर, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड दैट इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया इज अ सेक्युलर रिपब्लिक। देखिए, हैज बीन डिक्लेयर्ड पे आपका ध्यान चला जाना चाहिए। हैज बीन डिक्लेयर्ड, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया B+V3, ये रहा B+V3, यानी ये पैसिव है। पैसिव है तो एक्टिव में चेंज होगा। अगर एक्टिव में चेंज होगा तो हैज बीन V3 किस में चेंज होता है ये पता होना चाहिए बस। हैज बीन V3 किस में चेंज होता है? ये बीन हट जाता है, हैज प्लस V3। वही वापस से बात, जहाँ जहाँ इंग्लिश में हैज है वहाँ पे हैज और हैव दोनों है, जहाँ जहाँ इंग्लिश में हैज है वहाँ पे हैज और हैव दोनों है। आपको हैज प्लस V3 ढूंढना है। आप देखोगे, ये देखो लाइन से लगी हुई, हैज ये रहा, हैज ये रहा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म यही खत्म। ये हैज के साथ बीन ING ये नहीं आएगा। ये कहाँ से, कौन सा टेंस है? सिर्फ टेंस के स्ट्रक्चर से वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इतना ईजी होता है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कौन सा? दिस इज द लेडी हु इज रनिंग द वुमेन्स इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो भाई इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे दिस इज द लेडी। देखो, इसका तो कोई पैसिव बन नहीं सकता, बी फॉर्म मेन वर्ब है, ये पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन ये जो आगे हिस्सा है हु इज रनिंग, ये हो गई वर्ब, ये हो गया उसके आगे का ऑब्जेक्ट, ये मतलब हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ये हमें दिख भी रहा है, द वुमेन्स इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट, सब में है। फाइन, इसके लिए जो वर्ब है वो है इज और ING। इज ING चेंज होता है, इज ING चेंज होता है। इज प्लस बीइंग प्लस V3 में किसमें चेंज होता है? इज प्लस बीइंग प्लस V3 में। ढूंढो इज प्लस बीइंग प्लस V3, ये दिख रहा है इज प्लस बीइंग प्लस V3। और देखते हैं, नहीं है गलत, नहीं है गलत,
और इज रनिंग गलत, ये भी गलत, इसलिए क्वेश्चन का आंसर खत्म। पढ़ना ही नहीं है। क्यों पढ़ना है? नहीं पढ़ना। अगर ये रूल्स याद है ना कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज होते हैं तो खट से होता है आंसर। चलो देखते हैं ना अगला। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है यहाँ पे इट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, दैट द गवर्नमेंट हैज डन, ठीक है, इन अ लॉन्ग टाइम। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, अगर सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से समझेंगे तो द गवर्नमेंट हैज डन, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, इस क्लॉज का सब्जेक्ट और वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यही है, ये द बेस्ट थिंग जो है, और या फिर आप उसको इट कह लो। इसलिए आप कह सकते हैं कि उस हैज डन के लिए आप इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव के अंदर। इसीलिए अब देख रहे हैं, देखो इट इज द बेस्ट थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इन अ लॉन्ग टाइम द बेस्ट थिंग डन बाई गवर्नमेंट हैज बीन दिस, तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इट इज द बेस्ट थिंग, ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, दैट हैज बीन डन। देखिए यहाँ पे हैज डन जो है वो दिया हुआ है आपको, हैज डन दिया है, ये हैज डन हो गया हैज प्लस V3, क्या हो गया हैज प्लस V3, चेंज होना चाहिए किसमें, हैज प्लस बीन प्लस V3 में, हैज प्लस बीन प्लस V3 में। फटाफट देखा हैज प्लस बीन प्लस V3 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको हैज प्लस बीन प्लस V3। और बाई द गवर्नमेंट को भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे से यहाँ पे फॉलो किया हुआ। देखो द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है तो वो बाई द गवर्नमेंट इसमें अंदर दिख रहा है, और दूसरे में किसी में दिखेगा नहीं, देखो आपको ये रहा नहीं, देखो यहाँ पे कहीं नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता है, सी। छोटी छोटी चीजें, रूल्स पता है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है वो इस चैप्टर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When I called him, he was just a minute reading the newspaper, ठीक है। When I called him, तो देखिए भाई ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आपका आगे का हिस्सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो I called him को इसने he was called में चेंज किया, गुड, हो सकता है। I called him को इसने चेंज ही नहीं किया, उसके बाद में he was called को चेंज किया है अच्छे से, I called him को यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो सॉरी हटाना नहीं था इसको। अब देखते हैं इससे आगे, अगला हिस्सा इसका, ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखो वॉज आईएनजी चेंज होगा वॉज प्लस बीइंग प्लस V3 में, वॉज प्लस बीइंग प्लस V3, ये दिख रहा है आपको वॉज प्लस बीइंग प्लस V3, और यहाँ भी दिख रहा है लेकिन ये तो पहले गलत हो चुका है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें वॉज प्लस बीइंग प्लस V3 है नहीं, इसमें भी है नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर है। दोनों चीज होगी ना इसमें, ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वॉजवर प्लस V3 में चेंज किया, जो सब्जेक्ट प्लस वॉजवर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट प्लस वॉजवर प्लस बीइंग प्लस V3 में चेंज किया हुआ है। छोटे छोटे रूल्स वॉइस के, टेंस वाले अगर याद हैं तो एक बार में खत्म करोगे। वॉज आईएनजी चेंज होता है वॉज प्लस बीइंग प्लस V3 में, लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वॉज आईएनजी चेंज होता है वॉज प्लस बीइंग प्लस V3 में, बट जितना तेजी से मुझे याद है उतनी तेजी से आपको भी याद होना चाहिए। 4 बार 5 बार 6 बार जब याद करेंगे तो याद होगा, और चीजें दिखेंगी तो वॉइस के क्वेश्चन जल्दी से होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलरिज क्लेम्ड टू हैव कंसीव्ड कुबला खान इन अ ड्रीम, ठीक है भाई। तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पे क्लेम्ड लिखा है भाई, एक चीज देख पा रहे होंगे आप, क्लेम्ड, ये आपकी V2 है, तो ये वॉज वर V3 में चेंज होगा। अपन एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमको ऑप्शन दिख ही जाएगा। तो देखो वॉज वर V3 में 2 ही ऑप्शन हैं, ये दोनों डिलीट कर सकते हो आप सीधे सीधे। वॉज बीइंग का देखो कभी चेंज नहीं हो सकता, इससे इसमें कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे टू हैव कंसीव्ड जो है इसको भी चेंज करना है। ये हैव प्लस V3 दिख रहा है आपको, हैव प्लस V3 जो है वो हैव प्लस बीन प्लस V3 में चेंज होगा, हैव प्लस V3 चेंज होगा हैव प्लस बीन प्लस V3 में। आपने ऑप्शन देखने स्टार्ट किए, आपको हैव प्लस बीन प्लस V3 दिखेगा, ये रहा देखो हैव प्लस बीन प्लस V3 यहाँ दिख रहा है। उसके अलावा क्या इसमें दिख रहा है, देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो वॉज कंसीव्ड नहीं हो सकता ना, हैव कंसीव्ड कभी वॉज कंसीव्ड में चेंज ही नहीं हो सकता, इसको हैव बीन कंसीव्ड में ही चेंज होना था, जो सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है। कुछ कुबला खान कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। आपको अगर सिंपल सीधे सीधे ये रूल्स याद हैं तो आप बहुत ही जल्दी वॉइस का क्वेश्चन कर लेंगे। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो वो वॉइस का क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं है भैया। आप जितना बड़ा है ना उतनी ही ज्यादा वो आपको हिंट देगा, और उतनी ही ज्यादा आपको हिंट देगा तो उतना ही इजीली आप किसी आंसर को ग्रैब करोगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एमिली ब्रॉन्ट? तो देखें, ठीक है, तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है। ये जो डू है ना ये इज़एमआर V3 में चेंज होता है, छोड़ो सा फटाओ इसको। डू जो है ये किस में चेंज होता है भाई, इज़एमआर V3 में, इज़एमआर V3 देखो और खत्म करो। ये दिख रहा है इस, ये क्वेश्चन का आंसर है। क्या देखना है, कितना फालतू, इतना टाइम नहीं लगाना है, ये इतनी ही जल्दी होता है। अगर आपने चीजों को पकड़ना सीख लिया ना तो आप कहीं भी नहीं अटकने वाले हो। क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ा, ऐसे ही हो जाता है बस। देखते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। कैन यू सी द सन इन द स्काई? फिर से भैया इंटेरोगेटिव जब आ जाए ना खुश हो जाओ। इंटेरोगेटिव आ गया अगर तो खुशी हो जाओ तुम। ये मॉडल है और इसके साथ में V1 है, ये देख रहे हो, मॉडल प्लस V1 चेंज होता है मॉडल प्लस V प्लस V3 में, मॉडल प्लस V प्लस V3 में।
मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री आओ ढूंढे। ये दिख रहा कैन, ये दिख रहा बी, ये दिख रहा वी थ्री, हो तो गया। लेकिन कैन, ये दिख रहा अपना बी, ये दिख रहा वी थ्री, इसमें कैन बी वी थ्री, लेकिन मून थोड़ी होगा भाई। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, यानी सन आना चाहिए इस जगह पे, ये मून थोड़ी हो सकता है। और ये यू कहाँ से आ गया, ये भी चला जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए क्या, सन। चलिए, तो हमारे पास में दो ऑप्शन हैं, ये और ये। देखिए ये जो इन द स्काई है ये क्लियरली विजिबल आपको इस वाले सेंटेंस में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। राइट, दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात। ऊपर वाला रूल काम आया रूल आउट करने में क्वेश्चंस को, सॉरी ऑप्शंस को। उसके बाद में हमने बाकी का हिस्सा इसको देखा, बस इन द स्काई लिखा हुआ नहीं था, कितना इजी बन गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिविंग योर ब्रदर सम एडवाइस अबाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। चलिए तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, इज हमारा एनजी में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इज हमारा एनजी को चेंज करना है, इज हमार इज प्लस आईएनजी को चेंज करना है, इज प्लस बीइंग प्लस वी थ्री में। ये कितनी बार भी लिख लें, याद होना चाहिए बस। इज बीइंग वी थ्री ये दिख रहा है, इज बीइंग वी थ्री ये नहीं है, अबाउट यूजिंग इज गिवन ये भी नहीं है, इज बीइंग वी थ्री इसमें भी नहीं है, खत्म हो गया, खत्म 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 खत्म, इतनी ही जल्दी खत्म, दैट्स ऑल, इतनी सी बात। अगर कहीं आर वगैरह होता ना, एम बीइंग प्लस वी थ्री होता है या आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री होता है, हम रुकते, बिल्कुल रुकते, चेक करते चीज़ों को। इसलिए इतना इजी क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है इसमें कि हमें इतना रुकने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर वांट्स अस टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमारो। ठीक है, हमारा इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपके प्रेजेंट सिंपल क्या यूज किया हुआ है, V1 SES, ये चेंज होता है इज एम आर V3 में, इज एम आर V3 में, इज एम आर V3 में अगर चेंज होता है तो वी आर वांटेड, देखो जरा आर वांटेड ये रहा, आर बीइंग वांटेड नहीं है, आर टू बी प्रेजेंट नहीं है, आर वांटेड, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज ऑल, इतनी ही सिंपल तरीके से ये हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन होने के बाद में आ जाता है अपना, ओके। चूज द वर्ड दैट हैज सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड। भाई जो आपको गिवन वर्ड है, ये जैसे ये वर्ड दिया हुआ है सरकास्टिक, तो इसका सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। देखिए सरकास्टिक का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक। देखिए कई बार हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ जो है वो सामने वाले को इंटेंडेड नहीं होता, यानी कि उसको नहीं बताया जा रहा होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं हम बोलना चाहते हैं, उसकी बजाय कुछ उससे अलग या उसका उल्टा लगभग हम बोलने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा सरकाज़्म जो है वो कई बार यूज़ किया जाता है। जैसे कोई पर्सन है, वो मान लीजिए उसने कुछ ऐसे कपड़े पहने जिसमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, और आप अगर उसको बोले आज तो अच्छे लग रहे हो, तो ये आपका जो बोलने का जो तरीका है ना, उससे सामने वाले को समझ में आता है कि आप जो बोल रहे हो असल में वो आपके थॉट्स नहीं है, आपके थॉट्स एक्चुअली उसके ठीक रिवर्स हैं। तो सरकास्टिक या सरकाज़्म इसे कहा जाता है। ठीक, तो जो आप कह रहे हैं उसका उल्टा। ठीक, पर्टनेस। देखिए पर्टनेस वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो पर्टनेस के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है बदतमीज, एक तो होता है क्या, बदतमीज। आप लिख सकते हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का अर्थ क्या होता है, बदतमीज, जैसे कि मैंने बताया। और एक इसका अर्थ होता है फर्म, यानी कि मजबूत, एंड स्मॉल। कोई चीज अगर छोटी है और बहुत स्मॉल, छोटी और फर्म है यानी मजबूत है, अच्छी दिखती है, उसको भी अपन पर्ट कह देते हैं। ठीक है, पर्टनेस उससे रिलेटेड क्वालिटी हो जाएगी। फिर है आपका अगला वर्ड है इसके अंदर रेमनेंट। रेमनेंट बचा हुआ हिस्सा होता है, रेमनेंट का अर्थ होता है बचा हुआ हिस्सा। उसके बाद में अगला वर्ड है आयरॉनिकल, और आयरॉनिकल जो है वो इसका सिनोनिम है। इसका भी मतलब वही होता है कि जो आप सोच रहे हैं या जो कह रहे हैं उसका एक्चुअली में उल्टा आपके सामने हो, तो आयरॉनिकल इसका सीधे सीधे सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा, नॉनकलेंट जो है इसका अर्थ होता है केयरलेस, राइट, या मैं कहूँगा केयरलेस से भी ज़्यादा इसके अंदर जो वर्ड है वो एक्चुअली एफर्टलेस है। कि कोई पर्सन अगर बहुत ही कम एफर्ट डालते हुए किसी काम को कर रहा है, बहुत आराम से किसी काम को कर पा रहा है, उसको हम जो है क्या कहते हैं, नॉन कैलेंट, सॉरी नॉन कैलेंट, इसको नॉन शलांट पढ़ा जाता है, सॉरी, केयरलेस और एफर्टलेस। आप इसको काम भी कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन काम है, शांत है और बहुत ही अच्छे ढंग से किसी काम को करना पसंद करता है या ढंग से रहता है, तो उसको नॉन शलांट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आपका जो है वो है कौन सा, ये देखिए, वर्ड है क्वैक। अब देखिए क्वैक वैसे तो बत्तख की आवाज भी होती है, लेकिन क्वैक का एक अर्थ बहरूपिया होता है। क्वैक का एक अर्थ क्या होता है, बहरूपिया।
और अगर आप सिमिलर ढूंढ रहे हैं तो बहरूपीय के लिए जो सीधा सीधा वर्ड यूज किया जाता है वो है कौन सा, इम्पोस्टर। बाकी के मीनिंग बता देता हूं मैं आपको। रुइन का अर्थ होता है खराब करना, किसी चीज को खराब बर्बाद कर देना, धीरे धीरे खराब करना, ठीक है। कंजर्व का अर्थ होता है संरक्षण करना, संरक्षण यानी कि बचा के रखना किसी चीज को। उसके बाद में अनफेन्ड, देखिए अनफेन्ड का अर्थ होता है नॉट फेक। अनफेन्ड का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए नॉट फेक, यानी कि हम कह सकते हैं जो नाटकबाजी ना करे या फिर जो है जैसा दिखाए। और इसके लिए वर्ड होता है सिंसियर। सिंसियर को हम कई बार ना समझ लेते हैं कि सिंसियर का अर्थ होता है सीरियस। सिंसियर का अर्थ सीरियस नहीं होता है, या आप ऐसा ना कहें सोचे कि इसका अर्थ डेडिकेटेड होता है। सिंसियर का अर्थ होता है द वन हु लाइक्स टू स्पीक हिज हार्ट, जो अपने मन की बात सीधे सीधे बस कह दे, उसको हम क्या कहते हैं, सिंसियर। तो सिंसियर यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फेन जो वर्ड है इसमें FEIGN, ये अलग से भी एक वर्ड आप मान सकते हैं। इसका अर्थ ही होता है फेक करना। फेन का अर्थ ही होता है नाटक करना, प्रिटेंड करना, ठीक है, कि जैसे सही जो आपके इमोशंस है वो ना दिखाना, दूसरे इमोशंस दिखाना, उसको फेन करना कहते हैं। तो अनफेन्ड इसका उल्टा है, नॉर्मल सी बात है। इम्पोस्टर जैसे कि मैंने बताया इसका अर्थ बहरूपिया होता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन मॉडेस्ट। देखिए मॉडेस्ट वर्ड जो है इसका अर्थ होता है विनम्र, यानी कि बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले जो इंसान होते हैं उनका जो व्यवहार है उसको जो विनम्र जो कहा जाता है, मॉडेस्ट बिहेवियर, मॉडेस्ट पर्सन, बहुत अच्छे व्यवहार करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें मॉडेस्ट कहा जाता है। और उन्हें ही माय डियर स्टूडेंट्स हम्बल भी कहा जाता है। हमसे सिमिलर मीनिंग पूछा है तो हम सीधे सीधे हम्बल को यहाँ पे चुनेंगे। बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राइट का अर्थ चमकीला होता है। रिडीम का अर्थ होता है कोई बुरी स्थिति में जो चीज है उसको बेहतर स्थिति के अंदर लेके आना। देखो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, हाँ बिल्कुल बेहतर बनाना आप कह सकते हैं, बेहतर बनाना। कोई चीज अगर बुरी स्थिति में है तो उसको बेहतर बनाना, ठीक। नेग्लिजेंट आपका अगला वर्ड है, देखो नेग्लिजेंट, इसका अर्थ क्या होता है, नॉट सीरियस। नेग्लिजेंट का अर्थ क्या होता है, नॉट सीरियस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं अगला, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या, स्कैंटी। बोलिए कौन सा वर्ड है अगला, स्कैंटी। स्कैंटी का मीनिंग होता है क्या, बहुत कम। स्कैंटी का मीनिंग होता है क्या, बहुत कम। वर्ड्स हैं अपने, ऑप्शंस हैं यहाँ पे इसके। कनेक्ट, कनेक्ट मतलब होता है वही कनेक्ट करना, जैसे आप जानते हैं जोड़ना। उसके बाद मल्टीट्यूड का अर्थ होता है कोई चीज बहुत सारी क्वांटिटी में हो, बहुत सारा, ठीक। उसके बाद अल्टार। अल्टार देखिए एक होली टेबल होती है, एक टेबल जिसके ऊपर भाई पूजा वूजा की जाती है चर्च वगैरह के अंदर, उसको अपन कहते हैं क्या, अल्टार। स्पीड तो आप जानते ही हो, स्पीड तो आप जानते ही। तो आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें ऑपोजिट मीनिंग देना है। स्कैंटी है बहुत कम, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीट्यूड, बहुत सारा। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट अगला आ जाइए। यस, वेलर। वेलर का अर्थ बहादुरी होता है भाई। वेलर का अर्थ होता है बहादुरी, यानी कि ब्रेवरी, बोल्डनेस, ओके। ओके, कवर्डली अगला वर्ड क्या है आपका, कवर्डली। कवर्डली का अर्थ कायरता होता है, कायर, सॉरी, राइट। कवर्डली का अर्थ क्या होता है, कायर। वैसे तो मिल गया एंटोनिम आपको, फिर भी अपन देख लेते हैं। वाइब्रेंट का अर्थ होता है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ और फुल ऑफ एनर्जी। उसके बाद में वर्चू। वर्चू का अर्थ होता है भाई आपका, अपन कह सकते हैं वर्चू का अर्थ होता है क्वालिटी। वर्चू का अर्थ होता है क्या, क्वालिटी। विंडिक्टिव का अर्थ होता है बदला लेने में जो, बदला लेने वाला, बदला लेने वाला। ऐसा पर्सन जिसकी जो इंटेंशन है वो बदला लेने वाली है, उस तरह के पर्सन को अपन विंडिक्टिव कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर पहले ही आ चुका है, फिर भी हमने फटाफट थोड़ी सी वोकैबुलरी को अपना रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊं ताकि क्लियर दिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बिलो एन ऑफिशियल लेटर। जस्ट अ मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बिलो द बॉडी ऑफ एन ऑफिशियल लेटर। ठीक है भाई, तो आपका जो ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा होता है ना। इसमें हेडिंग आती है, यहाँ पे अपना रिसीवर्स एड्रेस वगैरह लिखते हैं अपन, डेजिग्नेशन वगैरह लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका क्या, सैल्यूटेशन। यहाँ पे आता है आपका सब्जेक्ट, ये होती है आपकी बॉडी। बॉडी के नीचे यहाँ सिग्नेचर होता है। यहाँ क्या होता है भाई, आपका सिग्नेचर होता है। पूछा यही क्या, रिटन बिलो, नीचे, बॉडी यानी बॉडी के नीचे जो चीज लिखी जाती है वो क्या है, तो वो नॉर्मल सी बात है, सिग्नेचर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका
उसके बाद में डियर राजेश किस तरह किस चीज़ का एग्जाम्पल है, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। ये जो अपन डियर राजेश लिखते हैं या डियर सर लिखते हैं या जो माय डियर सन, जो इस तरह के जो हम चीज़ें लिखते हैं, ये सब कुछ सैल्यूटेशन होता है। और आप सभी को पता ही है लेटर के अंदर ये इस जगह पे होता है, फिर यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, राइट। तो बॉडी से ये ऊपर होता है, ठीक है, और सैल्यूटेशन इसे कहते हैं। सब्सक्रिप्शन तो गाइस इधर नीचे यहाँ पे आता है। एनक्लोजर जो है वो इस जगह पे आता है जिसके अंदर हम जो डॉक्यूमेंट्स एडिशनल जोड़ रहे हैं उनको लिखते हैं। मैटर बॉडी को ही कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपना, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन अमंग द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। कौन से तरह का लेटर होता है भाई, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है यूज किया जाता है, उनके बीच में यूज किया जाता है। अगर आपका आंसर मेमोरेंडम है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट, बिल्कुल सही। देखिए रिमाइंडर तो होता है जब आपने एक लेटर भेजा है और वापस से उसके लिए एक और लेटर भेजना पड़ रहा था कि आप याद दिलाएं कि भी आपने एक लेटर भेजा था। उसके बाद में डेमी ऑफिशियल लेटर जो होता है ये सेमी ऑफिशियल होता है, मतलब ऑफिशियल भी होता है, नॉन ऑफिशियल भी होता है ये, ओके, फॉर्मल भी होता है, नॉन फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, सॉरी। फिर है कम्युनिक तो वो होता है जो न्यूज़पेपर वगैरह में डालते हैं। कम्युनिक क्या होता है, वो जो न्यूज़पेपर वगैरह में डालते हैं। और यहाँ पे देखो किसी भी तरीके से हमने न्यूज़पेपर का तो मेंशन किया ही नहीं है, ठीक। उसके बाद में अगला, अ लेटर रिटन इंडिविजुअली बाय एन अथॉरिटी, एक ऐसा लेटर जो एक अथॉरिटी के द्वारा लिखा जाता है टू अनदर, दूसरी अथॉरिटी को, इन नीड ऑफ एनी डिलेड वर्क, जब भी कोई डिलेड काम होता है उसको पूरा करवाने के लिए, टू बी डन सून। भाई अगर आपने ये लाइन पहले पढ़ी है और आपने अगर एक वर्ड याद किया है तो वो वर्ड सिर्फ डेमी ऑफिशियल लेटर हो सकता है। डेमी ऑफिशियल लेटर जो फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल होता है उसको अपन बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। रिमाइंडर की अपन बात कर चुके हैं, मेमोरेंडम और कम्युनिक की भी बात पहले कर चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पब्लिक नोटिस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, जो कंस्ट्रक्शन वर्क का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए जो पब्लिक नोटिस होता है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही जनरल सा ये क्वेश्चन है, इसे टेंडर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टेंडर कहा जाता है। पब्लिक नोटिस की तरह होता है, ये सबके लिए निकाला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, टेंडर। चलिए तो टेंडर हुआ। सर्कुलर जो होता है वो तो बहुत सारे लोगों के लिए, और ग्रेट मैनी, फॉर अ ग्रेट मैनी पीपल, ठीक है। मेमोरेंडम अपन बात कर चुके हैं, कम्युनिक भी अपन बात पहले कर चुके हैं। तो ये थे भाई आपके पेपर 4 के क्वेश्चंस। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर होगा CT पेपर 5 का डिस्कशन। अब बाकी के सॉल्यूशंस देखिए। थैंक यू।